एगो वहां लगेगा, एगो इस साइड लगेगा। सोमवार, कल परसों दे देगा टीवी तो सोमवार तक लगे। दुए को लगेगा, एगो इधर एगो उधर। कह रहा है एगो बीचों में लगा दे, एगो तो और घरों में लगा देते हैं। वो लाइव कर दिए। हाँ, लाइव कर दिए ना। नीचे लाइव होता है, पता है ना। नीचे भी लाइव हो गया, यहीं से हो जाता है। देख लीजिए नीचे लाइव हुआ कि नहीं। शुरू करें। ये लड़का चोट्टा भी नीचे लड़ रहा था। इतना इगोइस्टिक है, घमंड चला ना, इंसान को इंसान से दूर कर देता है। इसलिए कृपया छोटे से जीवन में घमंड को स्थान न दें। न तो एक दूसरे से दूर हो जाइएगा और समय बीत जाएगा तो लगेगा हाँ ये दोस्त कितना बढ़िया था, उस समय साथ रहते ठीक है रहता। ऐसे इतना झगड़ा कर रहा था, कह रहे थे कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ। कहता नहीं, हमको बोला कैसे। अरे पगला, हाँ। आ जाइए इधर। मान लीजिए कोई लड़का है, क्या है, कितना मीटर पर सेकंड के नियत चाल से चल रहा है। 10 मीटर पर सेकंड के नियत चाल से चल रहा है। नियत चाल मतलब से चल रहा है। मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का चला, जब वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है विराम में है। क्या होगा आंसर। ए की बी की सी। सी। कितने लोग ए नंबर के फेवर में हैं। बी नंबर, सी नंबर त्वरित गति में है। कहता है लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहा है। बोलो रे। अब मेरी गो राउंड झूले पर, मेरी गो राउंड झूले मतलब इस झूले पर, इस झूले पर चला, हर जगह वेग की दिशा बदलती है। अब वेग की दिशा बदलने के कारण इसमें त्वरण उत्पन्न होता है। अब वो त्वरित गति कहलाती है। लेकिन ये अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, ये हम आपको पढ़ाएंगे। सर्कुलर मोशन एक चैप्टर है, उसका पहला टॉपिक है यही है। इसको कृपया घेर लें। इस चैप्टर का सवाल नहीं है ये। कहते हैं भी और टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बता क्या देता है। हम बताए थे वेग और समय के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या देता है। विस्थापन या चोटा मारेंगे कि वेग और समय वाला ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है। विस्थापन ना। तब विस्थापन देता है तो विस्थापन का सही मात्रा क्या है, तो इसका मतलब ये मीटर का मान देगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, चूंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी इतना आसान होता नहीं। नहीं समझा। क्या समझा। हम पीछे थोड़ा बताए हैं कि अगर तू क्लास रेगुलर किया होगा दोस्त, तो हम तुमको बताए हैं कि वेग और समय के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होता है, ये किसका मान देता है। किसका मान देता है। विस्थापन का मान देता है। किसका मान देता है। तो विस्थापन का सही मात्रा क्या है, तो मीटर आंसर हो जाएगा। बोले एनसीईआरटी चला, सामने से नहीं पीछे से क्वेश्चन बनेगा। सामने से बनेगा नॉर्मल क्वेश्चन, एनसीईआरटी बनाना है तो दिमाग को तगड़े लेवल पर रखना होगा। बताइए भी और टी का ये ग्राफ क्या बताता है। त्वरण बताता है। अरे चौहड़मलो, त्वरण तो ये बताता था, यह असंभव था। ये एक समान वेग को बताता है। एक समान वेग को बताता है। एक समान वेग को बताता है। क्या होगा आंसर। सही है। अरे बताए हैं पीछे, बोलो न रे। याद करो, याद आ रहा है। अब चला देखो, जो ग्राफ जिसकी ओर होगा वो ज्यादा होगा और जिससे दूर होगा वो कम होगा। नहीं समझा होगा। जो ग्राफ जिसकी ओर होगा वो ज्यादा होगा और जिससे दूर होगा वो
कम होगा। आप कहेगा नहीं समझे, ए बी सी डी किसी समतल सड़क पर गति कर रहे हैं, इनका दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए कथन में सही चुनिए। तो आप देख लीजिए, सी जो है दूरी के नजदीक है, मतलब सी में दूरी ज्यादा है कि कम है? हाँ, नहीं बुझा? सी में दूरी क्या है? ज्यादा है। तो अब यानी सबसे ज्यादा दूरी किसमें होगा? उससे कम, उससे कम, उससे कम। बताइए आंसर क्या होगा? बी सबसे धीमा है। ए की चाल डी से अधिक है। ए की चाल अधिक है कि डी की चाल अधिक है? जकर चाल अधिक होगा वही ना दूरी ज्यादा ट्रेवल करेगा, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जकर चाल ज्यादा हो, जकर दूरी ज्यादा होगा और चाल ज्यादा होगा, आज जिसकी ओर है वो ज्यादा होगा, यानी सी में दूरी ज्यादा होगा। चाल मानेंगे चोटा, ऐसे कर दिए तो कम में हो गया। सी में दूरी ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा कब होगा? जब चाल ज्यादा होगा। बोले नहीं करेगा। दूरी ज्यादा कब होगा? जब चाल ज्यादा होगा। बोलो ना रे, नहीं बुझा होगा? बुझ गया? फिर से जल जाओ। कार ए की चाल कार डी से अधिक है। ए की चाल अधिक है रे। डी की चाल सी से अधिक है। सी की ना अधिक है। फिर कह रहा सी सबसे धीमा, ये तो गलत है। सबसे धीमा कौन है? बी। क्या लग रहा है बुझाया? पक्का ना? तो नहीं बुझाया? बुझा गया तो हाथ उठाओ ना। अरे दोस्त तू समझ नहीं रहा है। जिसकी ओर, ई ग्राफ इस बार ग्रुप डी में अनाधुन पूछा, जिसकी ओर होगा वो ज्यादा होगा। बोलो रे, अगर ये सी जो है ये दूरी की ओर है, तो सी में दूरी ज्यादा है। दूरी ज्यादा कब होगा? जब चाल ज्यादा होगा। ये चैप्टर फील करने का चीज है। जरा फील हो रहा है कि हाँ चाल बढ़ा देंगे तो दूरी बढ़ जाएगा, वो सवाल बना देगा, नहीं तो सवाल कभी कभी आपसे बनेगा नहीं। चित्र में कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण है? हमारा तो है ही लग रहा है। नहीं है? नहीं है? हाय तरीका एक समान गति। देखो गति का मतलब यहां है चाल से या वेग से भी। एक समान गति तो हमारा यह लग रहा है, क्योंकि दूरी और समय का ग्राफ है। वेग समय रहता तब ये हो जाता। बोलो ने, नहीं बुझा? या तो ई होगा या नहीं तो ये होगा। बोलो ने, बुझा रहा है? अब देख लो पीछे कितना तू कुकर्म किया है। पीछे साफे एकदम कुकर्म किया होगा, किताब तब छुबे नहीं किया होगा, तब की कर सकते हैं। आगे बढ़े। वेग समय ग्राफ में प्रवणता प्राप्त होता है। वेग और समय का ग्राफ है, तो देखो प्रवणता का मतलब होता है कि वेग बटा समय किसका मान देगा? त्वरण का। जैसे देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा, तो दूरी और समय की प्रवणता चाल का मान देगा। जैसे वेग बटा समय होता है त्वरण ना, तो वेग और समय की प्रवणता त्वरण का मान देगा। विस्थापन और समय, तो विस्थापन और समय की प्रवणता वेग का मान देगा। अब बुझा रे? क्या बुझा? दूरी और समय की प्रवणता चाल, वेग और समय की प्रवणता, विस्थापन और समय की प्रवणता। यहां वेग और समय है तो त्वरण मार दें। दर्द है किसी को तो बताओ, है? नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होंगे?
दूरी और विस्थापन कब समान होगा? जब सीधे चलेगा, तो यही दूरी होगा। यही क्या होगा? विस्थापन की समस्या है। सीधा जो चल रहा है वही आंसर होगा। बोलन रे, अगर हम सीधे चलेंगे तो यही दूरी होगा, यही ना विस्थापन होगा। आंसर क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे, बोलो आंसर बोलो। बोलो रे, यदि कार सीधी सड़क पर गमन करे, डाउट होगा हाथ खड़े करना। पैसा नहीं दिया है, पूछो, लेकिन फालतू का क्वेश्चन मत पूछना, बैठा देंगे हम। जेन्युइनली अगर डाउट है तो पूछो। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? अभी चला एनसीईआरटी है। आज तक पूरे के पूरे वो क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब के इतिहास में किसी बंदे ने पूरा एनसीईआरटी यूट्यूब पे डिस्कस नहीं किया है। अब तुम सोच लो कितना टफ होगा, सिवाय मेरे। अब तुम कहोगे ये आप फेंक रहे हैं, तो यूट्यूब तो तुम्हारे पास है, ये है। सेलेक्टेड क्वेश्चन सब करवा दिया, जैसे टिक मार के छांट लेना है 20 को क्वेश्चन जो हमारा बुझा रहा है, ओकरा जाके करवा देना है। सेलेक्टेड बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन एक नंबर से लेके अंतिम नंबर तक आज भी यूट्यूब पे सिर्फ मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। ये हम अपनी तारीफ भी कर रहे हैं और थोड़ा ये बता भी रहे हैं कि हम कितना महान आदमी है, ठीक है। ताकि थोड़ा अच्छे देखो, चला यूट्यूब तो बहुत बड़ा है, हजारों हजार टीचर हैं, तो तुम सर्च करना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9 सॉल्यूशन, ठीक ना। सॉल्यूशन ऐसा एक आध को जो करवेबो किया है पूरा, तो खाली टिक मार दिया है। फुल सॉल्यूशन डिस्कशन सिर्फ हम करवाए हैं, वो भी पूरा का पूरा, क्लास पूरा 9th और क्लास पूरा 10th। आप सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब वही वीडियो एप्लीकेशन पे डाल दिए, यूट्यूब से उठा के एप्लीकेशन पे डाल दिए, तो वीडियो हमको लगता है 17 लाख रुपया का बिका। कुछ नहीं किए हैं, यूट्यूब पे भी है, छोड़ दिया, ऐसा नहीं वहां से डिलीट मार दिए। वहां से उठा के ग्रुप डीए के टाइम में एप्लीकेशन पे डाल दिए थे, 99 फीस रख दिए थे, अनाउंसो नहीं किए थे, गुप्ते गुपचुपे चुप बिक गया, ठीक ना। हम देखे तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा, इसलिए चला कि वो बच्चों की जरूरत है जो तो अभी हम पढ़ा रहे हैं। ये आप अभी पढ़ रहे हैं, बड़ा आसान लग रहा है, इसलिए कि हम थ्योरी में हर चीज आपको बता दिए हैं, लेकिन आप इसकी गरिमा को तब समझ पाइएगा जब आप इसका उपयोग करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हमने इसको पढ़ लेने के बाद आप किसी भी किताब का सॉल्यूशन कीजिएगा और आपको 100% समझ में आएगा। अगर एनसीईआरटी समझ में आ गया, वो भी क्लास 9th का और क्लास 10th का, ठीक है। उधर के क्लास में तो बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, वो भी आ रहा है। उधर के क्लास का भी जो क्वेश्चन है, जैसे क्लास 6, 7 और 8, वो भी बहुत जल्द आपकी सेवा में उपलब्ध होगा, आपको मिल जाएगा, वो आप अपने से भी बना लीजिएगा। हेरे 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 की कर रहा है रे, हर तरीके हर छोटा सा सरल रेखीय पथ के अनुदिश, इधर 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 क्वेश्चन कर रहा है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान, कौन गति से? इसका मतलब चला 2 मीटर पर सेकंड होगा, फिर 4 मीटर पर सेकंड होगा, फिर 6 मीटर पर सेकंड होगा। बोलो हाँ या ना। तो त्वरित गति है, त्वरित गति है मतलब एक्सीलरेटर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बहुत बढ़िया बात, देने दीजिए। किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, हो ये रही है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होते रहता है, होवे करेगा, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, इस पर सदैव एक बल कार्य कर रहा है। एक्सीलरेटर देंगे तो बल लगबे न करेगा रे। हमको लगता है ये आंसर होगा। क्या दिया आंसर? ये पृथ्वी से दूर काहे होगा? एक्सीलरेटर देंगे तो गाड़ी जमीन छोड़ के आसमान में चल जाएगा? नहीं जाएगा, आंसर हो जाएगा।
गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया, ये तो सबको पता है कि अच्छा मारेंगे हम अपने गाल पे तो चोट हमारे गाल को लगेगा कि हाथ को लगेगा? बोलन रे, अगर मान लो हम इसके ऊपर क्रिया किए तो प्रतिक्रिया मेरे ऊपर ना होगा? तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाला बल है। यही क्वेश्चन को होना चाहिए था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर बता दीजिए। सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य, यही होगा सर। खत्म हो गया एनसीईआरटी। अब होगा जो क्वेश्चन, वो दो चार गो टफ होगा, बाकी सब चूजा वाला होगा। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेग की। यही दिया आंसर। अरे वेग अगर नकारात्मक होगा यानी माइनस में होगा यानी घटेगा, तब ना नकारात्मक त्वरण, जिसको हम मंदन कहते हैं। नकारात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। ये भी हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, सही है ना? यही सब क्वेश्चन पढ़ के लोग नौकरी लिया है, देख रहा ना? व्यावसायिक व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? बताओ क्या होगा? व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है। ये भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का है, जड़त्व का डेफिनेशन है। अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है। तो यह प्रवृत्ति जो है वो जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे अभी ये बैठा है तो बैठे रहना चाहता है, लड़का लेमन चूस चूस रहा है तो चूसते रहना चाहता है, कोई केकरो झगड़ा कर लिया है तो झगड़ा करते रहना चाहता है। बोलन रे, तो यह गुण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। मार दें। वैसे आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? ये दोनों गति दे दिया। अरे गतिज ऊर्जा बोले तो हाफ एमबीएस करना, काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ एमबीएफ कर। ये भी ऊर्जा चैप्टर का है। वेग बढ़ेगा तो गति ऊर्जा नहीं बढ़ेगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? दूरी ये 0 है तो विस्थापन कैसे होगा? 0 होगा। लेकिन चला अगर विस्थापन 0 है तो जरूरी नहीं है कि दूरी 0 होगा, हो भी सकता है और नहीं में। मान लो जहां थे वहीं रह गए तब विस्थापन भी 0 और दूरी भी 0। लेकिन यहां से गए 2 मीटर इधर और फिर 2 मीटर आ गए इधर, तब दूरी हो गया 4 मीटर, अब विस्थापन हो गया 0। बोलन रे, तब विस्थापन 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर दूरी 0 है तब विस्थापन 0 होवे करेगा। जैसे हम यही हैं, दूरी भी 0 है, विस्थापन भी 0। बोलन रे, अगर यहीं पर क्वेश्चन रहता यदि किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई नहीं, तय किया गया विस्थापन 0 है तो दूरी पहला 0 होगा, दूसरा 0 हो भी सकता है, नहीं भी। तीसरा ऋणात्मक, चौथा नॉन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? क्या होगा रे? 0 हो भी सकता है और नहीं भी। अगर विस्थापन 0 है चला
तो एक पोजीशन होगा कि जहां है हम वहीं हैं, तो विस्थापन जीरो। बोले वह नहीं करेगा, बोले वह नहीं करेगा। एक पोजीशन हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो दूरी तो जीरो नहीं है लेकिन विस्थापन जीरो है। तो शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। राइट इट डाउन। लिखिए उत्तर प्रदेश वाले। कहाँ घर है आपका? नालंदा। आप तो आप मुख्यमंत्री जी के गांव के हैं। नालंदा घर है मुख्यमंत्री जी का कि नवादा? नालंदा। हम एक बार गए हुए हैं वो, सोनू वाला केस में वहीं गए थे। योगी जी का गांव कहाँ है? गोरखपुर। यहाँ नालंदा से कौन कौन है? हाथ खड़ा कीजिए तो। एक मिनट हाथ खड़े रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गोरखपुर से कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बराबरे है रे। हाँ? दोनों जगह से बराबरे है। इसका मतलब दोनों जगह विकास हो रहा है ना। हो गया। मेरे जिला सुपौल से कौन कौन है? 1 2 3 4 5। बाप रे, सबसे कम विकास हमारे जिला में हो रहा है। हमारे जिला में लोग चोरी करता है, पढ़ता नहीं। बहुत कम लोग पढ़ाई करते हैं। उधर नेपाल कोसी इतना तबाह करता है ना कि लोग को चैन है। सरकार क्या करेगा? कोसी चला, हम लोग का जितना जमीन था उसमें 10-10 फीट बालू दे दिया। मतलब आज तक हम लोग जमींदार थे, या कल जो है सब खत्म हो गया। अब वो जमीन सब 2008 के बाद अभी उपज रहा है। बिहार का शोक जो कहते हैं ना कोसी नदी को, उधर सहरसा सुपौल दरभंगा ये सब। आगे बढ़े, अरे बढ़े हो। विस्थापन के परिवर्तन की देख लो। देख रहा है ना रे? विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बे? दर मतलब बटन में समय ना। अगला क्वेश्चन। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ये लेकिन अभी रहने दो, एक पेंडिंग में। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसको रहने दो, घेर दो। ब्राउनियन गति अलग से पढ़ेंगे। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है कब? वेग समरूप है तो वेग के पास क्या क्या है? वेग सदिश न है ओ। सदिश है तो इसके पास परिमाण भी है और क्या है? दिशा भी है। वेग समरूप है तो परिमाण भी है और क्या है? दिशा भी। तो इसका मतलब दोनों समान होगा तो समरूप है। हम समरूप कब रहेंगे? जब मेरा हाथ सलामत रहेगा कि पैर की दोनों? बोलेंगे पक्का ना। हमारा परिवार कब सलामत रहेगा? जब हम और मेरी पत्नी दोनों सलामत रहेंगे। कि एगो टांग टूट जाएगा, सलामत रहेंगे? तो इसका मतलब इसके पास दो चीजें हैं, एगो परिमाण है और एगो दिशा है। दोनों समान रहेगा तो ये समरूप रहेगा। आंसर बताओ। तत्कालिक, तत्कालिक वेग मतलब उस क्षण वेग। तत्कालिक वेग मतलब उस क्षण पर वेग। तत्कालिक औसत वेग मतलब किसी निश्चित समय अंतराल में वेग। जैसे तत्कालिक वेग औसत वेग के बराबर कब होगा? जैसे देखो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ये तत्कालिक वेग औसत वेग के समान। तो औसत वेग निकाल लो। औसत, ये दोनों का औसत निकालो, कितना आता है? 2+2/2 2 आएगा। ये दोनों का औसत निकाल लो। 2+2/2 इज इक्वल टू 2। ये तीनों का औसत निकाल लो। 2+2+2/2 3 बराबर 2। बोलन रे? तत्कालिक वेग ये हो गया, औसत वेग ये दोनों या तीनों में निकालोगे या चारों में निकालोगे। तो यहां तुम देखो, ये औसत है, ये भी औसत है,
ई भी औसत है, तो औसत वेग तत्कालिक वेग के बराबर है, लेकिन ये कब होगा? जब एक समान वेग से जाएगा और त्वरण का मान 0 होगा। बोलो न रे, आंसर बताओ। एक समान वेग है तो त्वरण 0 ना है। लिख लो एकरा, यादें नहीं रहेगा नहीं तो। क्वेश्चन नहीं है। एडिशन तो चला बदल गया है, थर्ड एडिशन आ गया है। अरे बहुत सारा क्वेश्चन काट खोट भी किए हम बीच से भी। जीरोक्स हो जाता ठीक रहता ना। अभी हम करिए देते हैं, शायद किया हुआ है, खाली प्रिंट वाले को भेजना है। ऊपर में प्रवीण नाम का लड़का होगा, बुलाओ तो ऊपर। हाँ, टाइपिंग रूम में। हो गया? अरे हुआ। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। विस्थापन समय के समानुपाती मतलब जितना समय लगेगा उतने विस्थापन होगा। जैसे 1 सेकंड में अगर 2 मीटर गया, तो फिर अगला 1 सेकंड में भी 2 मीटर, फिर अगला 1 सेकंड में भी 2 मीटर। यहां से यहां तक के बीच का समय अगर 1 सेकंड है, फिर ये दूसरा सेकंड है, अब फिर ये तीसरा सेकंड है। यानी हर सेकंड में जैसे जैसे समय का मान बढ़ रहा है, विस्थापन भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि 2 मीटर है अगला में 4 मीटर हो जाएगा। बोलो ने, जैसे चला, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्थापन बढ़ रहा है। मतलब 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगला 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगला 2 सेकंड में 2 मीटर, तब ना समानुपाती हुआ। समानुपाती मतलब एक समान। ये कब होगा? जब समरूप वेग से जाओगे तब ना 2 सेकंड में 2 मीटर, अगला 2 सेकंड में फिर 2 मीटर, फिर अगला 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगला 2 सेकंड में 2 मीटर। ये कब होगा? जब वेग क्या होगा? समरूप होगा। आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी। ये मुक्तावस्था में गिर रहा है, तो गिर रहा तो u0 हो जाएगा। और दूरी किसके समानुपाती होगा? तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो रे, हाफ ए होगा कि जी होगा? जी होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। एस आई हाफ जी कॉमन है, तो एस समानुपाती टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? बताए हैं पीछे। ये जो थर्ड एडिशन में क्वेश्चन जुटा है ना, तुमको बोले थे छटवाने, छटवाया था। अभी तुरंत छटवाओ। सेकेंड एडिशन एएलपी वाला सारा क्वेश्चन और एनसीईआरटी वाला सारा क्वेश्चन और गुरबडी वाला सारा क्वेश्चन, ठीक ना? उसको अलग करवाओ चैप्टर वाइज। हो गया? इतने बोलना था, ये बोलना 2 महीना से पेंडिंग है। इतने न बोलना था, अब बोल दिए तभी वो आदेश हो गया, जाके वो करवा देगा। लेकिन ये कितना दिन से पेंडिंग है? 2 महीना। परसों से सोच रहे हैं मम्मी को, सिस्टर को फोन करने का, आज भी नहीं कर पाए। रात में सोचे हैं कि एकदम पक्का करेंगे, ठीक ना? तो ये चला जीवन होता है। जीवन को आप जिसमें जैसे ढाल दीजिएगा वैसे ढल जाएगा। लेकिन तुम लोग को देखो, अभी किसी को फोन नहीं हो करना है तो बाहर निकले, हेलो हाँ क्या हाल रे, ठीक है ना? अरे छोटा सा आ जाइए, कर आंसर बताइए। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समान। हाय 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 हाय, ये वेग है, ये समय है, आज समय अक्ष के समानांतर है। क्या होगा? एक समान वेग। हाँ, एक समान वेग है। एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान क्या होगा? त्वरण 0 होगा। बता आंसर क्या होगा? ए ये होगा। आंसर क्या दिया है? ए दिया है ना? रुक ना, ए होगा। बोलो कैसे?
बोला ना कैसे? वेग समरूप होगा तब त्वरण जीरो होगा, कि त्वरण जीरो होगा तो वेग समरूप होगा? अरे छोटा, वेग समरूप होगा तब ना त्वरण जीरो होगा। तो पहला ऑप्शन होगा वेग समरूप होगा। बोलो ना रे। खाना खा के पेट भरेगा, पेट भर के खाना खाएगा, क्या होगा? खाना खा के ना पेट भरेगा, कि पेट भर के खाना खाएगा? ये चला, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसके कारण ये है, तो बेसिक बात को आंसर मारेंगे। और ये सेकंड आंसर। ये देख लो ना, ये भी सही है क्या? किसका? वेग समय ग्राफ। समय वे ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल कर इसके विस्तार। ये तो सही है, चला उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों में चुनना होगा तो क्या चुनेंगे? ए। अगला आंसर ठीक कर लो। आंसर गलत है क्या? आंसर ठीक कर लो। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ में कौन सा भाग शून्य त्वरण? कहां है ग्राफ? ग्राफ है ये नहीं, हमको याद है ग्राफ। ये ऐसा वाला है क्या? ए बी सी डी, ये ऐसा वाला ग्राफ होगा। बीसी आंसर है इसका। अब चला क्वेश्चन सबके आंसर हो याद है, यही ना आंसर है? काहे बताओ? ये चला एक समान वेग का ना ग्राफ है रे। एक समान वेग तो त्वरण जीरो ना है। ये एक समान वेग, एक समान वेग, त्वरण जीरो। ई एक समान भाग चुटा बढ़ता त्वरण ना, या एक समान त्वरण? आई बढ़ता वेग की घटता वेग? आई घटता वेग। आंसर बताओ। आंसर बताओ न रे। ये थर्ड एडिशन है। अगला क्वेश्चन बताओ। पकड़ो। गति का दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण हो गया S बराबर यू टी प्लस। तो दूसरा समीकरण u और a को हटा देना है, क्या होगा बता? स्थिति और समय ना। ये चला विस्थापन को ही क्या कहते हैं? स्थिति। तो स्थिति और समय, तो समय तो कहीं है नहीं, तो स्थिति आंसर होगा। डाउट होगा तो हाथ खड़े करना है क्या? कौन सा मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करता है? चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करता है। निर्दिष्ट करता है मतलब निश्चित दिशा में। निश्चित दिशा में मतलब वेग न रे, क्योंकि वेग सदिश राशि है। वेग क्या है? आगे बढ़े। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद से? वेग। निश्चित दिशा में होगा तो वेग, किसी भी दिशा में होगा तो चाल, यानी गति। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण। नियत त्वरण तब होगा चला जब 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 6 मीटर पर सेकेंड अगर होगा तो देखो, तो ये दोनों के बीच का त्वरण बोले तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग ना। तो 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, तो देखो तो ये एक समान, यही ना आंसर होगा। अरे इसका त्वरण निकाल लो।
4 - 2, आप बटम समय मान लो 1, तो 2 हो जाएगा। इसका निकालो 6 - 4, आप बटा 1, तो बराबर 2 हो जाएगा। नियत त्वरण देखो तो है, नियत त्वरण मतलब कांस्टेंट त्वरण, बोलो न रे। अब कह रहा है कार का त्वरण शून्य होगा, त्वरण शून्य है रे, कार का वेग शून्य है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है। जब कह रहा है नियत त्वरण, तो बदल कैसे जाएगा? कार का वेग निरंतर बदल रहा है, लिख लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई भी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया। आंसर बताओ। डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करते हुए किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक बात बताओ, हम कहाँ हैं ये मेरे वेग से पता चलेगा। हम तेरा फोन करेंगे कि रे तुम्हारी स्थिति कहाँ है, तुम कहेगा हम 100 मीटर पर सेकंड 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं। हम कहेंगे रे तुम्हारी स्थिति कहाँ है, तो कहेगा हम अभी पटना से 300 किलोमीटर दूर है। तो समझ जाएंगे कि कहाँ है। नहीं समझा? डैश का उपयोग करके एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने, और किसी समग्र गति का वर्णन, यहां तक क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन देखोगे, किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए। तुम कुछ लोग कहेंगे समग्र गति भी तो कह रहा है सर, समग्र गति मतलब होल गति। अगर हमको कोई कह देगा कि हम पटना से 300 किलोमीटर दूर हैं, तो हम समझ जाएंगे कितना गति में गया होगा। समग्र गति मतलब होल गति, तत्क्षणिक गति नहीं, उस समय की गति नहीं। समग्र गति का मतलब होता है होल गति, बोलन रे। तो ये जो है हमारी स्थिति का पता जो तुम लगाओगे, तो स्थिति का पता किससे लगेगा? वेग से, चाल से, कि दूरी और विस्थापन से? क्या होगा आंसर? बोलन रे। तत्क्षणिक कहेगा, तत्क्षणिक गति का पता कैसे लगेगा? समग्र का नहीं, तत्क्षणिक गति का। तो हम कहेंगे गति से लगे, बोलन रे। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, बहुत बढ़िया बात है, फेंक देते हैं। 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो जहां था वहीं पहुंच गया। तो विस्थापन कितना? 0। वस्तु का विस्थापन, वास्तविक विस्थापन कितना? और कोई लग रहा है क्या? जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो विस्थापन कितना हो गया? 0। बोलो ना, हम खड़े हैं, डाउट है तो पूछ लो कि है हो सकता है क्या? आ दूरी कितना हो गया? कितना? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करता है, मतलब समझ रहा है, 2 सेकंड में 2 मीटर, अगला 2 सेकंड में 5 मीटर। समान समय अंतराल यानी समय का मान 2 सेकंड, तो ये 2 मीटर से 5 मीटर गया। और फिर अगला 2 सेकंड में 3 मीटर नहीं जाके 2 5 के बीच में 3 मीटर नहीं गया, अगला 2 सेकंड में 20 मीटर चला गया। और समान गति ना आंसर। डाउट है तो बोल लो, डाउट है तो बोल लो। रूपांतरित गति होता है, चला रूप में अंतर आ जाना। अभी रेखीय है, थोड़ा देर के बाद घूर्णन होने लगे, बोलो। रूपांतरित गति मतलब रूप में अंतर आ जाना। रूप में अंतर आ जाना मतलब अभी रेखीय है, और थोड़े देर के बाद क्या होने लगा? घूर्णन होने। ठीक है, जो पूछना भी पूछ लो, पैसा दिया है, बोलो। हम खड़े हैं। अब चला देखो, तुमको 2000 एनसीईआरटी पूरा डिस्कशन करवा दिए हम।
2000 ग्रुप एएलपी का पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, बोलो ना। ग्रुप डीओ होगा तो इसी में डाला हुआ होगा, जो ग्रुप डी इस बार वाला 2022 का जेई का टोटल क्वेश्चन है, एसएससी का टोटल क्वेश्चन है, बिहार दरोगा का, बीपीएससी का सब क्वेश्चन, करंट वाला पिछले 5 साल का, उधर 1956 वाला नहीं। अब यहां से कार्रवाई होगी अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले आप लोग आंसर देते हैं, हम देखते हैं, लेकिन बैच में ऑलरेडी हजारों बच्चे हैं। पीडीएफ नहीं चला, बुक से पढ़ाते हैं, एसके झा सामान्य विज्ञान, आस ऑफिशियल ऐप से बुक कर लीजिए, या मार्केट में भी उपलब्ध।